गाजियाबाद से एक बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंची। यहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और पारिवारिक विवादों से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई, जिन पर महिला आयोग के अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। गाजियाबाद के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहीं। जिले के विभिन्न इलाकों से आई कई पीड़ित महिलाएं अपनी अपनी समस्याएं और मामलों को लेकर अध्यक्ष के सामने पहुंची और विस्तार से अपनी व्यथा सुनाई। जन सुनवाई के दौरान महिलाओं ने घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक विवादों, संपत्ति संबंधित मतभेद और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को मुख्य रूप से उठाया। कई महिलाएं अपने परिवारों और समाज के लगातार हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर आयोग से न्याय की उम्मीद में पहुंची थीं। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि किसी भी महिला की शिकायत को लापरवाही से न लिया जाए और प्रत्येक प्रकरण में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। कई मामलों में जनसुनवाई के दौरान ही समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी पीड़िता को बार बार कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े। देखिए, हमारी जब जनसुनवाई होती है तो हमारे दो सिद्धांत रहते हैं। एक तो सबसे जो प्रमुखता पे है वो है कि सुनवाई तो की ही जाएगी। जो भी केसेस हैं, बहुत सारे केस ऐसे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है या जो भी है, तो उसमें जिस लेवल पे भी जांच के आदेश है तो जांच के आदेश भी दिए जाते हैं और उनमें सुनवाई भी की जाती है, राइट। दूसरा, हमारी एक प्रमुखता ये भी रहती है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो उनको तत्काल उनको लाभ दिलाने की प्रक्रिया रहती है। क्योंकि हमारे पास जब हम सुनवाई करते हैं तो सभी विभागीय लोग हमारे पास रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सुनवाई करने के बाद जो बेनिफिट लोगों को मिलता है, जो मुझे भी तसल्ली होती है इस काम को करके, कि अगर कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर हम उनको कि सपोज जैसे पति ने निकाल दिया, 2 बच्चियां हैं, पति का तो वो लड़ ही रही है लेकिन उन बच्चियों का खर्चा भी झेल रही है या 2 बच्चों का खर्चा झेल रही है, तो हम कम से कम उन्हें तत्काल उतना रिलीफ हम दिलवा देते हैं कि उनके बच्चों के लिए तुरंत कुछ कराना। या जैसे किसी के घर वाले ने निकाल दिया या जैसे नहीं है तो उनको मकान, क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो इतनी योजनाएं आज हैं कि मुझे लगता है एक जो घरेलू हिंसा है या कोई और प्रॉब्लम है या जो पुलिस की कार्रवाई वाले काम है वो तो है, क्योंकि उनमें टाइम लगता है, एक इन्वेस्टिगेशन भी होता है, फिर उसके बाद उसमें कुछ कोर्ट में चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अगर योजनाओं के तहत बात करी जाए तो हमारे यहाँ जितनी भी सरकारी योजना है उनका हम तत्काल उनको लाभ दिलाते हैं। तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी याचिकाकर्ता हैं, जितने भी दुखी लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको हम थोड़ा सा रिलीफ देके यहाँ से भेजें। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को सामने लाने और उन्हें राहत दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाते हैं। गाजियाबाद में आयोजित ये कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ।